Today we will be discussing how to reduce spherical aberration by using two thin lenses separated by a distance d. पिछली क्लासेस में हमने स्फेरिकल एबेरेशन को कम करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में देखा था। स्फेरिकल एबेरेशन डिपेंड करता है कि ऑप्टिकल सिस्टम की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी हाइट होती है उस पर एंगल ऑफ डेविएशन और फाई के म्यू एक फंक्शन पर डिपेंड करता है। ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था। हमने देखा था कि हम इंसिडेंट जो रेज है उनकी वेज में कोई स्टॉप्स को यूज़ करके स्फेरिकल एबेरेशन को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार फंक्शन फाई के म्यू है, जहाँ पर म्यू कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंस एंड के इज सेफ फैक्टर है। तो सेफ फैक्टर को चेंज करके हम जो स्फेरिकल एबेरेशन है उसको कम कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था। एक देखा था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको कम करके हम स्फेरिकल एबेरेशन को कम कर सकते हैं। In the process of minimizing delta, the deviation is shared by two surfaces of the lenses equally shared। ये हमने देखा था। अब हम आज देखेंगे कि दो थिन लेंस को यूज़ करके किस तरह से स्फेरिकल एबेरेशन को कम कर सकते हैं। इसके लिए दो थिन लेंसेज दिए गए हैं यहाँ फिगर में। यहाँ पर जो ए बी लाइन है, ए बी इंसिडेंट रेज है, वो फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट होती है, वहाँ से रिफ्रैक्ट होकर वह प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ डेविएट होती है और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 बनता है। जब यह रिफ्रैक्टेड रेज किसी दूसरे लेंस कोएक्सियली लेंस जो रिफ्रैक्टेड रेज के पाथ में सिचुएटेड है वहाँ पर इंसिडेंट होती है, तो पॉइंट सी से यह दोबारा रिफ्रैक्ट हो जाती है और फाइनली पॉइंट F2 पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती है। सेकंड लेंस है, उसके द्वारा जो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है वो डेल्टा 2 है। यहाँ पर जो लेंस फर्स्ट है उसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसकी हाइट h1 है और लेंस L2 है उसकी लेंस सेकंड है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंथ हाइट h2 है। फिगर में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ f1 है, सेकंड लेंस है उसकी फोकस F2 है और जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो D है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर प्रत्येक जो लेंस है उससे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है वो निकालना होगा। हम प्रीवियस क्लासेस में ये ड्राइव कर चुके हैं कि फर्स्ट लेंस किसी भी सिंगल लेंस से जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करता है कि उस लेंस सिस्टम की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसकी हाइट क्या है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, यानी H1 और F1 पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट लेंस के कारण L1 लेंस है उसके कारण जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो H1/F1 हो जाएगा। सिमिलरली जब यह रिफ्रैक्टेड रेज किसी दूसरे लेंस पर इंसिडेंट होती है उस केस में इस रिफ्रैक्टेड रेज का दोबारा रिफ्रैक्शन होता है, तब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 H2/F2 होगा। पिछली क्लासेज में हमने देखा था कि मिनिमम स्फेरिकल एबेरेशन के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होना चाहिए और ये तभी होता है जब जो एंगल ऑफ टोटल डेविएशन है वो किसी लेंस के दोनों सरफेस में इक्वली शेयर्ड हो जाता है। यानी एक सरफेस से जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है वो कंपेंसेट हो जाता है दूसरे सरफेस से। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन
टोटल डेविएशन वो मिनिमम होता है, विच मीन्स डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2. So we can write it in next slide. H1 upon F1 is equals to H2 upon F2. So we finally get equation first, H1 upon H2 upon is equals to F1 upon F2. अब दो ट्राइंगल BOF1 और CO-F1, these are similar triangles. इस फिगर से हम देख सकते हैं कि BOF1 और CO-F1, these two triangles are similar. So according to the rule we can write it as BO upon CO dash equals to OF1 upon O dash F1. Finally we get H1 upon H2 equals to F1 upon F1 minus D. F1 is the focal length of lens first and D is the distance between two thin lenses. Finally we get equation 2. Now putting the value of H1 and H1 upon H2 from equation 2 in equation first. After solving we get D equals to F1 minus F2, which means this is the condition for spherical aberration to be minimum. When the spherical aberration would be minimum if the two thin lenses used are separated by a distance D which equals to F1 minus F2, which means यदि एक थिन लेंस की फोकल लेंथ F1 है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ F2 है, तब यदि उनके बीच में डिस्टेंस दोनों फोकल लेंथ के डिफरेंस के बराबर है, उस केस में जो ऑप्टिकल सिस्टम बना है दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से, तब जो इमेज बनेगी उसमें स्फेरिकल एबेरेशन कम होगा, मिनिमम होगा. यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट इमेज, नियरली पॉइंट इमेज बन जाएगी. और यदि एक्सटेंडेड इमेज है, उसके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उस केस में भी जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी, नियरली वैसी ही हमें इमेज बन जाएगी. ये केस है स्फेरिकल एबेरेशन का. हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि क्रोमेटिक एबेरेशन को एलिमिनेट करने के लिए यदि इसी तरह का सिस्टम यूज किया जाए, विच मीन्स we use two thin lenses of focal length F1 and F2 and separated by a distance D, then what is the condition for chromatic aberration to be minimum? The condition is D equals to F1 plus F2 upon 2, which means for chromatic aberration to be minimum, the condition is the average of focal length of the two thin lenses used. This will show in second slide, next slide. So we must note that if we satisfy both these condition for spherical aberration to be minimum and chromatic aberration to be minimum, we must use the formula D is equals to F1 minus F2 for spherical aberration to be minimum and D equals to F1 plus F2 upon 2 for chromatic aberration to be minimum. यदि हम कोई ऐसा सिस्टम लें जिसमें दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाए, तो वो सिस्टम कहलाता है हाई गेन ई पीस. उसमें एक जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ 3f लेते हैं, और जो सेकेंड लेंस होता है, ई लेंस बोलते हैं जिसको, उसकी फोकल लेंथ लेते हैं f. क्योंकि इस केस में क्रोमेटिक एबेरेशन है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है उस केस में जब दोनों 2f डिस्टेंस पर रखे हुए हों. यानी इनके लिए जो मिनिमम होने की कंडीशन है वो होती है D इज इक्वल्स टू दोनों का एवरेज, दोनों फोकल लेंथ्स का एवरेज. तो द एवरेज ऑफ 3f एंड f equals to 2f, and also this is equals to the condition for D
स्पेरिकल एबरेशन, यानी स्पेरिकल एबरेशन के केस में भी जो डिफरेंस है फोकल लेंथ का इन दोनों लेंसेज की वो 2f होता है। यानी अगर हम हाइगन ई पीस में दोनों लेंसेज को 2f डिस्टेंस पर रख दें, जिनकी दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ 3f और f है, उस केस में हम साइमल्टेनियसली क्रोमेटिक एबरेशन को